पहुंचा मेरा जनाजा कंधे बदल बदल कर। कंधा देने वाले भी समझते हैं बड़ा पुण्य का काम है। भूखे को भोजन कराना जितना पुण्य का काम है, मृत को कंधा देना, स्मशान तक पहुंचाना, यह भी बड़ा पुण्य का काम है। तुमने देखा मुर्दा जब सामने मिलता है तो शगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। कमाल है। वही आदमी जिंदा था, सामने मिलता था तो कहते अरे ये कहां मिल गया, इसका मुंह कहां देख लिया, दिन बिगड़ेगा। और वही आदमी मर करके जब सामने मिलता है तो कहते हैं शगुन हुआ। क्या कारण हो सकता है इसमें कि भैया मर करके तुमने मेरी मौत की खबर दे दी, स्मरण करा दिया कि एक न एक दिन मुझे भी जाना ही है। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु को भूलो मत। जो मृत्यु को भूले हैं वे असुर हुए। रावण ने मांगा, हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं नहीं, असुर हुआ। रावण ने मांगा हम काहू के मर ही न मारे, बिगड़ा। जीवन में कुछ भय भी वरदान रूप है। आदमी बिल्कुल निर्भय हो जाए, भगवान के चरण में गए बगैर खतरा। हां, जो ठाकुर जी के चरणारविंद में पहुंच गया फिर तो वो निर्भय हो ही जाता, उसको किसका भय। वो फिर मौत से भी नहीं डरता। तो मौत से डरो मत, लेकिन मौत को भूलो भी मत। हमारे यहां की तो यह परंपरा रही है कि हम कहीं जा रहे हो और कोई की मृत्यु हुई हो और स्मशान यात्रा जा रही हो, तो उस अर्थी को देखकर हम थोड़ी देर ठहर जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उसका आदर कर लेते हैं। हमारा कोई चाचा भतीजा कुछ नहीं लगता, वो हम जानते ही नहीं कौन मर गया, लेकिन प्रणाम कर लेते हैं, हम आदर करते हैं कि भैया तुमने मर करके मुझे अपनी मौत का स्मरण करा दिया, मैं आभारी हूं। एक दिन जाना, मृत्यु को भूलो मत। जिसके जीवन से मृत्यु का भय मिट जाता है तो हिरण्यकशिपु हो जाता है, रावण बन जाता है। जीवन में कुछ भय भी आवश्यक है। शिष्य यदि सद्गुरु से डरेगा नहीं, संतान यदि अपने माता पिता से थोड़ा डरेगी नहीं कि पापा पूछेंगे कहां था, क्या कर रहा था, इतनी रात गए, कहां से आ रहे हो, कहां थे तुम। भय आवश्यक है। जिस दिन टीचर का भय गया, विद्यार्थी बिगड़ेंगे। मां बाप का भय गया, संतान बिगड़ेंगे। मृत्यु का भय गया, इंसान बिगड़ेगा। कानून का भय गया, व्यवस्था चरमराएगी। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमे तत्पशुभिर्नराणाम्। कुछ भय आशीर्वाद रूप है, जीवन में चाहिए। श्री भरतलाल जी
राम जी के चरण की सेवा कर, श्री लखन लाल जी राम जी के चरण की सेवा कर रहे हैं। प्रीति तो है, भय भी है। इतने तेज लखन लाल राम जी से डरते हैं। राम जी की आंख का इशारा हो जाए और एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जीवन में कोई हो, जीवन में कुछ हो जिससे हमारा विकास करने वाला, हमारा कल्याण करने वाला भय हमारे जीवन में रहे। मृत्यु का स्मरण करो। जिसके भीतर विवेक का उदय हुआ है, विवेक जागृत हुआ है, वो फिर मृत्यु से डरेगा नहीं। डरो नहीं, लेकिन याद तो रखो, भूलो भी नहीं। एक दिन जाना, अगले ने मर करके मुझे अपनी मौत का पैगाम दे दिया। कोई यदि कहे कि दूसरा बिना जान पहचान का आदमी मर गया, उससे तुम्हारा जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? होता है। संसार से जाने वाले हर आदमी की मौत हमको प्रभावित करती है। रेलवे स्टेशन पर आप टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं, बड़ी लंबी लाइन है। एकदम खिड़की के पास जो आदमी खड़ा है, उसको जहां जाना था वहां का टिकट खरीदा, पैसा दिया, टिकट लिया और वो चला गया। बिल्कुल अनजान आदमी है, हमारा कोई जान पहचान वाला आदमी नहीं है। वो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कहां जा रहा है, कहां रहता है, न हम जानते हैं, न पूछने का कोई कारण है। वो आदमी चला गया टिकट लेकर के, तो क्या उसने हमको प्रभावित नहीं किया? बोले जरूर किया, क्योंकि वो जब टिकट लेकर के चला गया तो लाइन 2 कदम आगे बढ़ी। लाइन 2 कदम आगे बढ़ी तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारी बारी थोड़ी और नजदीक आई। हम प्रभावित हुए। समाज में होने वाली हर मौत इसी तरह हमको प्रभावित तो करती है। हमारी मौत का पैगाम लेकर के वो आती है। हम जा रहे हैं, तुम्हें भी एक दिन जाना है। सावधान हो जाओ। राजा परीक्षित को शाप हुआ ऋषिपुत्र का, ये कह लो, ये भी ठीक है। दूसरे अर्थ में ऋषिपुत्र ने राजा परीक्षित को उसके मृत्यु के विषय में स्मरण करा दिया कृपा पूर्वक। ये कह लो, ये भी ठीक ही है। ऋषिपुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया। मृत्यु को याद रखें। तो चलते फिरते आदमी को फिर उठाने वाले 4 चाहिए होते हैं। सबके देह गोवर्धन को सबके भीतर रहे हुए आत्मा रूपी श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। कृष्ण बैठे हैं तब तक 56 भोग की जरूरत है। भूख तब ही लगती है, खाया हुआ तब ही पचता है। प्यास का अनुभव तब तक है जब तक भीतर कृष्ण बैठे। फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। देह गोवर्धन।
और देह गोवर्धन है यदि, और गोवर्धन को गुरु मानते हैं यदि, तो सही बात है हमारा देह, हमारा शरीर हमारा गुरु है। और यह बात श्रीमद् भागवत के अनुसार कह रहा हूं। श्री दत्त भगवान राजा यदु को उपदेश कर रहे हैं। 24 गुरुओं की बड़ी सुंदर कथा है। इन 24 से जो जो शिक्षा ग्रहण किया उसके विषय में दत्त भगवान ने समझाया राजा यदु को। लेकिन अंत में जो बात करी एक बड़ी महत्वपूर्ण, कि राजा ये 24 तो मेरे गुरु हैं, लेकिन एक 25वां मेरा गुरु है। वो कौन है? बोले देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। देहो गुरुर मम, यह देह ये मेरा गुरु है। मन को चेला बनाया, देह गुरु है। गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, और गुरु आज्ञा कल्याणकारी ही होती है। खाने पीने सोने में, आहार विहार में गुरु की आज्ञा मानो। स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। देह रूपी गुरु जी यदि ये कहे कि बेटा अब थोड़ी भूख लग रही है, प्रसाद ले लें। जब जोरों की भूख लग रही हो तो फिर गुरु जी को जिम में बिठा दो। गुरु जी यदि ये कहे कि बेटा डायबिटिक हूं, मिठाई मत लो, तो मत थाली में लो। लेकिन मन रूपी चेला मनमानी करता है कि गुरुजी थोड़ा खा लो ना, क्या प्रसाद ही तो है। ठाकुर जी के प्रसाद का अनादर नहीं करते। गुरुजी आप तो समझदार है, आपको क्या समझा। हमारे एक भाई थे सज्जन, डायबिटिक थे, हाईली डायबिटिक। तो जब भी बैठते सब पंगत में, तो सबको पता था कि हाईली डायबिटिक है, तो उसको कोई मिठाई का पूछता नहीं था। तो फिर वो क्या करते कि एक अपने ऐसे ही एक डायबिटिक साथी को पकड़ लेते थे और साथ में बिठाते थे पास में। फिर भोजन के समय में ये उनको आग्रह करे कि आप एक ले लो, एक ले लो, और ये इनको यदि आप लो तो मैं लूंगा। मोहन थाल का एक टुकड़ा, एक बटका, गुजराती में बटका कहते हैं, एक बटकू मोहन थाल। आप एक ले लो तो मैं लूंगा। बोले पक्का? यदि मैं लूंगा तो आप लेंगे? बोले हाँ आप लेंगे तो मैं जरूर लूंगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को फिर आग्रह करके मिठाई खिलाते थे। बाद में सबको पता चल गया कि ये ऐसा करते थे, ऐसा करते हैं। तो फिर दोनों को, एक को इस छोर पर बिठाते थे, दूसरे को उस छोर पे। यदि गुरु जी कहे कि बेटा नहीं, मिठाई नहीं, नहीं बेटा तला हुआ प्रकृति के अनुकूल नहीं आता, प्रकृति को अनुकूल नहीं आता, ये मत लो। लेकिन मन रूपी चेला बड़ा आग्रह करता, स्वाद में फंसा हुआ है, रसनेन्द्रिय के सुख में। गुरुजी ले लो, प्रसाद है। अब गुरु से मनमानी कराएगा चेला, तो कष्ट तो फिर गुरु को ही भोगना पड़ेगा ना। गुरु की मानो, और गुरु की आज्ञा कभी गलत नहीं हो सकती। यदि शरीर की हम सुने, शरीर ये कहे कि अब नींद आ रही है, सुला दो, और शरीर को सुला दो। शरीर थका है, आराम की आवश्यकता है, तो
देह रूपी गुरु को आराम करा लो। ये गुरु सेवा है साहब, ये भी गुरु सेवा है। इसलिए योगी कौन है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर साधन है, शरीर का उपयोग विषय भोग के लिए करना यह गुरु का अपमान है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। हमारी संस्कृति में साध्य की पूजा तो हम करते हैं, साधन की भी पूजा करते हैं। शरीर भी पूज्य है, साधन है, पूज्य है। तो शरीर की पूजा करने का तात्पर्य यह नहीं कि खुद को ही चंदन लगाओ और अक्षत और खुद के ऊपर ही फूल चढ़ाओ। एक दो बालूशाही मुंह में रख करके भोग लगा लो और फिर आरती प्रकट करके यूं करके आरती को अपनी ओर एक हाथ से घंटी बजाओ और खुद की ही आरती उतारो, ये बात नहीं। और खुद को ही प्रणाम करो। अष्टावक्र की भूमिका अलग थी। जब अष्टावक्र कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम, वो भूमिका और है। खुद के प्रति अहोभाव से भर जाना, उसमें और सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत फर्क है। सेल्फ ऑब्सेशन वो रोग हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र का कहना अहो अहम नमो मह्यम, वो कृतकृत्यता है, वो जीवन की धन्यता का अनुभव है। वो लगता है जैसे पहुंच गए। हमारे एक भाई कहते थे कि चलो थोड़ा व्यायाम कराते हैं। बोले दोनों हाथ सीधा करो, तो सब लोग दोनों हाथ सीधा करते। नीचे करो, दोनों हाथ यूं करो, दोनों हाथ जोड़ो, झुको, व्यायाम कराते। फिर कहते ये हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर हथेली को पीछे की ओर करो, फिर यूं पीछे की ओर मोड़ो, खुद की पीठ थपथपाओ। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। अच्छा काम करने के बाद ये खुद को ही धन्यवाद देने की बात है। अपने को भी अप्रिशिएट करना सीखें। हम दूसरों से ही अपेक्षा करते हैं कि इसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, हमने इतना अच्छा काम किया, हमारा अभिनंदन भी नहीं किया। छोड़ो, तुम्हारे पास हाथ है ही। एंड यू नो व्हाट, ऋग्वेद के अनुसार तो यह हाथ भगवान है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। तो ठाकुर जी तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह बेटा, वेल डन, बहुत अच्छे। तो कभी गलती हो जाए तो यूं भी कर लो।
बार बार जब गलती होती है तो कई लोग अपने को यूं मारते हैं और कहते अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। और वेद मंत्रों की महिमा तो देखो, उससे भी आगे बढ़ करके कहते हैं अयम में भगवत्तरः, पुरुषार्थ करो। हाथ तुम्हारे पास है, हाथ तुम्हारे साथ है, इसका तात्पर्य हरि तुम्हारे साथ है। क्यों डरते हो, क्यों कमजोर होते हो? अच्छा काम करो और फिर इसी हाथ से हरि तुमको आशीर्वाद भी देंगे। सेल्फ एप्रिसिएशन। कोई दूसरा ना हो तो खुद स्वयं अपना आकलन कि यहां मैं चूका, यहां मेरे से गलती हुई, यहां सुधार की जरूरत है, यहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और अच्छा कार्य हुआ। अहो अहम नमो मह्यम, ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन ये रोग है, इस रोग से बचें। कई लोग इस मामले में बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो वहां स्वार्थ आ जाएगा। देह गोवर्धन है, इसकी पूजा करो। इसकी पूजा से तात्पर्य है सुबह उठ करके यदि जॉगिंग के लिए गए, व्यायाम किया आधा घंटा, योगाभ्यास किया एक आध घंटा, ये सब देह गोवर्धन की पूजा, ये गुरु सेवा ही है। शरीर ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना में विक्षेप न होगा। साधन की भी पूजा करो, शरीर साधन है।